हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के हम अपने इस वीडियो में करेंगे कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में से केदारनाथ अग्रवाल द्वारा लिखी वह चिड़िया जो। पहली कविता, चलिए शुरू करते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। इस पहली पंक्ति में जो कवि हैं वह चिड़िया का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चिड़िया जो है संतोषी है, नीले पंखों वाली है तथा वह जो जुंडी के दाने होते हैं उनमें से रस निकाल कर पी लेती है तथा उन्हें खाकर वह पूरी तरह से संतुष्ट हो जाती है तथा हर परिस्थिति में वह संतुष्ट रहती है। उसे अन्न से बहुत प्यार है। अब जो जुंडी है वह एक अनाज का नाम है, तो उसी को कवि रखते हुए यहाँ पर कहते हैं कि उसे जुंडी के दानों को वह खा के बहुत संतुष्ट रहती है। अगली पंक्तियाँ, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा के खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विज़न से बहुत प्यार है। अब देखिए इस पंक्तियों में कितने कवि क्या कहना चाहते हैं। जो चिड़िया है वह मुँह बोली है। वो जो छोटी सी चिड़िया है वह अपने अंदर के सारे प्यार को, जो उसके अंदर अपनापन है, मिठास है, उसे अपने गाने के स्वरों में पिरोते हुए अपने वन के खातिर, जिस वन में वह रहती है उसके खातिर वह गाना गाती है। उसे विज़न से, यानी कि जिस जगह पे वह रहती है उससे उसको बहुत लगाव है। अगली पंक्तियाँ, वह चिड़िया जो चोंच मारकर चंडी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जो चिड़िया है वह चोंच मारकर जो चंडी नदी है उसका दिल टटोलकर उसमें से जल का मोती ले आती है। जो चिड़िया है वह गर्बीली है स्वभाव से, नीले पंखों वाली है तथा उसे नदी से बहुत प्यार है। तो देखिए इसका सारा सार हम करते हुए कह सकते हैं कि जो चिड़िया है उसे अन्न से बहुत प्यार है, वह बहुत संतुष्ट है तथा नीले पंखों वाली है। उसे अपने वन से, जहाँ पे वह रहती है, उसे विज़न से बहुत प्यार है तथा उसके अंदर हर चीज़ को लेकर बहुत अपनापन है तथा उसे नदी से भी बहुत प्यार है तथा वह स्वभाव से गर्बीली है। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं फटाफट से। पहला प्रश्न है, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज़ पर बनाओ। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि इन सब को पढ़ के जो भी आपके मन में चिड़िया का जो चित्र उभरा है उसे आपने कागज़ पर बना देना है। तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। शीर्षक का अर्थ होता है टॉपिक। आपके मन में इस कविता को पढ़कर अगर कोई दूसरा टॉपिक आता है तो आप उसको यहाँ लिख सकते हैं। इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन बातों से प्यार है। प्रश्न 3। अब देखिए जब हमने कविता पढ़ी थी तो पहले पंक्तियों में, पहली लिखते हैं पैराग्राफ में हमें बताया गया था कि चिड़िया को अन्न से बहुत प्यार है, दूसरी में हमें बताया कि चिड़िया को विज़न से बहुत प्यार है तथा तीसरी में हमें बताया गया कि चिड़िया को नदी से बहुत प्यार है। तो इन तीनों को हम अपने जवाब में लिखेंगे। हमारा आखिरी प्रश्न है इसका, आशय स्पष्ट करें। क, रस उड़ेल कर गा लेती है। तो रस उड़ेल कर गा लेती है से आशय स्पष्ट है। कवि कहना चाहते हैं कि
जो भी चिड़िया के मन के अंदर अपनापन है, जो मिठास है, वह सबको अपने स्वरों में पिरोते हुए वह जो गाना गाती है, उसमें वह अपने मन का सारा रस उड़ेल देती है। ख, चंडी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। इन पंक्तियों से कवि कहना चाहते हैं कि जो चिड़िया है उसे नदी से बहुत प्यार है तथा वह चंडी नदी का दिल टटोलते हुए उसमें से जो जल का मोती वह ले जाती है। इसी के साथ हमारी पाठ्य पुस्तक, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर फ्रेंड्स एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि फ्यूचर में आपको और भी ऐसी वीडियोस मिलती रहें। धन्यवाद।